ईद की तैयारी 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई। हाथों में हिन्ना लगने लगे, मेवे भुन गए और शीर खुरमा की तैयारी हो गई। साथ ही मैंने बनाया दम का मटन जो बहुत ही बेहतरीन बना था। बहुत ही कम मसालों से बनता है ये। नए नए कपड़े पहन लिए। ईद की फीलिंग आने लगी रमज़ान के बाद से। नमाज़ पढ़ ली और हमने डिसाइड किया हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। थोड़ी सी धूप थी मगर फ़िज़ा में ठंड थी, तो हम निकल चले थे तिब्बा की तरफ जो फुजैरा में आता है। तिब्बा की तरफ जाते ही हमें पहाड़ दिखने लगे और साथ में कैमल भी नज़र आ रहे थे। रमज़ान की सजावट थी और मैंने नोटिस किया यहाँ के सारे राउंड अबाउट बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए हैं। मज़े की बात कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन चलते ही चलते हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें नज़र आने लगी और हम उस रूट को फॉलो करते रहे। अंदर जाते ही हमने देखा कि ये कुछ अच्छी सी जगह, इंटरेस्टिंग सी जगह लग रही है, तो एक्सप्लोर करते हैं। एंट्रेंस पे हमें एक गेट नज़र आया और बहुत अच्छी अच्छी क्लासिक कार्स। अंदर जाते ही हमने देखा बहुत खूबसूरत सा मंज़र था और छोटे छोटे इस तरह के शैले बने हुए थे। मुझे लगता है कि ये बुकिंग पे ही मिलेगा, नहीं तो ईद के टाइम तो बहुत मुश्किल है। हमने कार को पार्क कर दी और अपनी हिना को एडमायर करते रहे और इसी वक्त हम कार्ट का भी इंतज़ार कर रहे थे। कार्ट आते ही वी प्लेस्ड आवर सेल्फ, वी आस्क्ड देम टेक अस टू द रेस्टोरेंट। सो while we were going to the restaurant, we were admiring the surroundings. It was so beautiful and the weather was complimenting. इस जगह का नाम था टिब्बा माउंटेन पार्क। एक्चुअली हमें इस जगह की मालूमात नहीं थी, नहीं तो पहले से ही बुकिंग करा ली होती। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। आगे चल कर के हमने ये मंज़र देखा और साथ ही रेस्टोरेंट था, तो हम अंदर चले गए। सोचा कुछ खा लेते हैं। अच्छी डिसेंट सी जगह लग रही थी। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। Then we placed ourselves and we thought we will check the menu. I don't know for what reason, but I just wanted to eat grill platter. बाहर से आते तो गर्मी लग रही थी, तो फर्स्ट थिंग वी ऑर्डर्ड वाज फ्रेश ऑरेंज जूस। पेटी से तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आने वाला था, इसलिए बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और ट्रस्ट मी दिस पिज़्ज़ा वाज अमेजिंग। सो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हमारा ग्रिल प्लेटर आ गया। बहुत ही खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लग रहा था। मैंने जल्दी से लैम्ब चॉप उठा लिया क्योंकि वो एक ही था। बहुत ही जूसी और सक्लेंट था। साथ ही ऑर्डर किए थे पराठा और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मैंगो जूस दिया था। एंड दिस तिरामिसू केक वाज डिवाइन, आउटस्टैंडिंग विद मेल्टेड न्यूटेला। खा पी करके हम बाहर निकले, थोड़ा इधर उधर देखा, एक्सप्लोर कर रहे थे हम क्या है दोबारा आने लायक है। अच्छी लगी ओवरऑल। स्विमिंग पूल पे लोग एंजॉय कर रहे थे। मेरे बेटे का फेवरेट टाइम पास। तो अब हम निकल चुके खाना खा करके वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल इनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी और खाने की क्वालिटी ज़बरदस्त। स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था। जिन्होंने हमें सर्व किया ही वॉज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल ट्रेन्ड स्टाफ लगा मुझे। मुझे लगता है थोड़ी और सर्दियाँ होती तो ये जगह बहुत ही अच्छी है घूमने के लिए। तो बस हमारी कार आ गई और हम निकल चले। सो टिब्बा माउंटेन पार्क से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं और साथ में जो हमें दिखा हमने सोचा आपसे भी शेयर करें। हमें कुछ डोंकीज़ नज़र आए और हमने सोचा हमें उनको कुछ फीड करना चाहिए। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मैंने सोचा उनको कुछ ब्रेड दूँ। मैंने कोशिश भी की डालने की, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे ले कर के दूर से ही फेंका, जो मुझे लगा पहले पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में बेचारे ने आ कर के उसे खाया। दूसरे भी आ गए लेकिन मुझे लगा इतने फ्रेंडली नहीं थे। तो ये है टिब्बा माउंटेन पार्क का एक्सपीरियंस।
और अब हम चले आगे की तरफ। पुजरा है बहुत छोटी सी जगह मगर बहुत खूबसूरत है। इस जगह हम पहले आ चुके हैं जहाँ की बहुत क्लासिक कार्स रहती हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा लास्ट टाइम। मुझे अभी भी कुछ क्लासिक कार नज़र आ रही हैं। लौटते वक्त तो हमें इतने सारे टनल्स मिले कि पहली बार तो मैंने तस्वीरें ली, फिर उसके बाद तो मैंने आगे जाके हमें समंदर भी दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत है, मगर इन बिल्डिंग्स ने उसे छुपा दिया। हमने यूएई का सबसे पहला मॉस्क भी देखा जहाँ हमने बहुत पहले नमाज भी पढ़ी है। क्या आपको भी मज़ा आता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और आपको पता नहीं आप कहाँ जाना है, बस आप ऐसे ही घूमते जाते हैं? तो हम भी ऐसे ही बस टहल रहे थे और हमने डिसाइड किया हम ऊपर आएंगे, तो हम चलाते चलाते 500 फीट ऊपर आ गए और हमने देखा है बड़े खूबसूरत सी जगह थी। और हमें पार्किंग तो नहीं मिली, तो हमने नीचे वाले लेवल पे पार्क किया और फिर हमें चल के आना पड़ा जो कि काफ़ी टायरिंग था। और ऊपर यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी डेस्क्स था शायद, और अंदर रेस्टोरेंट थे मगर वो पूरा फुल था। तो हमने बाहर से ही मंज़र लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हमारे कान भी बंद हो रहे थे कार में। ईद का टाइम था तो बहुत भीड़ थी, नीचे छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पूरा माहौल बहुत ही फेस्टिव और बहुत ही खूबसूरत था। बच्चे भी खेल रहे थे राइड्स में। तो हमने कुछ देर इस तरह से वादी देखा और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए। बहुत टायरिंग था ऊपर जाना, 500 फीट ऊपर, लेकिन एक लेवल भी काफ़ी ऊंचा लग रहा था। मैं तो बहुत थक गई थी। इसके बाद हम आगे निकल पड़े और हमने समंदर में बहुत सारी रिग्स देखी और शिप्स देखे। रियल में बहुत खूबसूरत मंज़र था। थोड़ी शाम भी होने लगी थी, असर का टाइम होने लगा था और हमने सोचा चलो रास्ते में नमाज़ पढ़ लें, और बहुत सारे टनल्स भी मिलने लगे हमें। फिर हमने टाइम लैप्स पे बहुत सारी टनल्स को पार किया। इतनी लंबी लंबी टनल्स तो मैंने नहीं देखी। एक तो शायद 1 किलोमीटर प्लस था। दैट वाज रियली रियली लॉन्ग। और ये सारे टनल पार करने के बाद हमने बहुत खूबसूरत सा आसमानी मंज़र देखा। आगे चल के मुझे एक बहुत छोटी सी दुकान दिखाई दी जहाँ मुझे बर्तन नज़र आए, तो मैं वो देखने चली, लेकिन कुल्फ़ी खा करके फिर वापस हम नमाज़ पढ़ के दूसरी जगह जाने लगे। आगे चलते हमें एक जगह नज़र आई जहाँ फ़र्नीचर मिल रहे थे। बहुत ही प्यारे फ़र्नीचर थे। यहाँ से मैंने मार्बल के 2 स्टूल भी पिक किए और मैंने उनको कहा मैं फिर आऊँगी जब आपकी प्रॉपर दुकान खुल जाएगी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। मैंने एक और शॉप एक्सप्लोर की जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े इक्विपमेंट्स मिल रहे थे। ये सारे डेज़र्ट कैंपिंग की लाइट्स और चेयर्स, बहुत बहुत मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मिल रही थी। बहुत मज़े आ रहे थे उन्हें देखने। बर्तन बहुत सारे थे, ग्रिल का सामान, और ये सब इतने महंगे थे कि मैंने देख करके वापस रख दिए। बट द क्वालिटी वॉज अमेजिंग। मैं बहुत देर तक इन सारी चीज़ों को देख करके एडमायर कर रही थी। ये पैन तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था मगर मैंने रख दिया क्योंकि बहुत बड़ा था। केटल बहुत ही खूबसूरत थे, एनामल के थे, और ये तो पीतल की केटल मुझे इतनी पसंद आई, मैंने सोचा ले लूँ, मगर बहुत एक्सपेंसिव था तो मैंने रख दिया। लेकिन था बहुत प्यारा। सभी चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई। मसाले भी मिल रहे थे, अरबी मसाले थे, ये कुछ स्टिक थे। मेरे बेटे को ये स्टिक्स बहुत पसंद आ रही थी और वो उसके साथ खेल रहा था। ये प्रेशर कुकर बहुत ही जंबो साइज़ के, आई डोंट नो उनकी क्वालिटी क्या होगी, मगर ये थे बहुत एक्सपेंसिव। फिर हम एक शॉप पे पहुंचे जहाँ लुकमात खाना था। साथ ही मैंने चेक किया उनके सारे खाने जो डिशेस वो बेच रहे थे, तो हमने लुकमात ऑर्डर किया और उसके बाद फिर हमने उसी लेडी को स्पॉट किया जो पहले मैंने देखा था। फिर मैंने कुछ मिट्टी के भी बर्तन देखे, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने एक छोटा हांडी भी लिया। उसके बाद मैं चली अंदर
बहुत ही अच्छे अच्छे पॉट्स मुझे नज़र आए। मैंने प्लांट्स भी ख़रीदे। मैंने सोचा ऑलिव का एक भी ट्री नहीं है, तो मैंने ऑलिव के और कुछ और भी प्लांट्स लिए। वापस चले गए। शारजा मॉस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे प्लांट्स हमारे कार में फ़िट हो गए। घर जाते ही बारिश होने लगी, हल्की हल्की। मंज़र बहुत ही खूबसूरत हो गया था। इसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमें सरप्राइज़ फ्लावर बुके नज़र आया। उस पे नोट पे जब पढ़ा तो देखा कि ये हमारे गार्डनर नदीम और सलीम की तरफ से था। ईद मुबारक। नदीम शादी करके वापस आया है पाकिस्तान से, तो उसने मुझे फ़्लावर दिया ईद पे। बहुत ही खूबसूरत था। इसे हमने बुके लगा दिया एक वेज़ में। इतने खूबसूरत फूल मैंने बहुत दिनों बाद देखे। थैंक यू सो मच नदीम और सलीम। तो इस तरह से ईद की सेलिब्रेशन ख़त्म हुई। मास्सलामा।